व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज मैं भी थोड़ा ठीक हूँ। थोड़ा कोल्ड अभी भी है लेकिन पहले से ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज जो है ना, हम पूरे 2 महीने बाद कॉलेज आ रहे हैं। आज हमें कॉलेज बुलाया। वैसे अभी टीपी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये वाला मंथ लगेगा हमारा, लेकिन आज हमें कॉलेज बुलाया है। कोई कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको तो बुलाया, लेकिन बाकी भी सारे स्टूडेंट्स को बुलाया है। और आज ना कम से कम 2-2.5 महीने हो गए हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ जैसे कॉलेज के लिए, क्योंकि स्कूल बहुत पास था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ। अभी ना थोड़े से बच्चे आए हैं। फोटो बड़े अच्छे आए थे। कब गए थे? संडे को। बड़ा अच्छा है मौसम आ रहा। सारे बच्चे ना यूनिफॉर्म में आए हैं और मुझे लग रहा है मैं ही होंगी बिना यूनिफॉर्म के अभी तक फिलहाल। बड़े टाइम बाद आज अपने फ्रेंड से मिलो ना, कैसा लगता है? देखो फोटो ले रहे हैं। अच्छा, अब इनसे भी मिल लो, मेरी फ्रेंड्स। ये वो लड़के जो हमेशा लिफ्ट में आती है, चाहे बस इनके मुंह के पास से छूट जाए। और भैया बस बस सामने से जाएगी ना, लेकिन बस में नहीं बैठेंगी, लिफ्ट लेंगी कि हर किसी। मोनिका को देखो स्पेशली। हाँ ये रुकती है वैसे लिफ्ट हमारी नहीं दुल्हन है हमारे। ये गाड़ियाँ रोकेंगी। हाँ, ये तो दुल्हन बनने वाली है। हमारी अपना चेहरा तो दिखाओ। चेहरा नहीं दिखा रही है और हमेशा ना बस मुंह से चली जाएगी, बस में नहीं बैठेंगे और लिफ्ट लेंगे हर किसी से, वो भी। और डेली वो भी एक दिन की बात नहीं है। अभी देखो भीड़ बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम बच्चे आ गए हैं, सिर्फ एक क्लास नहीं आई है। ये अलग अलग ड्रेसेस है ना हर क्लास में। बीएड फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर नहीं आई है अभी। and rarely seen in the developed countries like USA, Finland, United Kingdom, etc. As you all know, corruption is derived from a Latin word that is corruptus. Corruptus, which means to destroy or to finish things. And in Hindi, भ्रष्टाचार means भ्रष्टाचार है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मतलब महत्वपूर्ण चीज है या अच्छी चीज है। तो मैं मतलब सर इस चीज से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपनी बात को और ज्यादा क्लियर करें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भ्रष्टाचार किस तरह से एक अच्छी चीज है। देखिए, पहली बात इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ एक आदमी के लिए उसके टाइम बचाने और उसका जो आज भी ऐसा कुछ स्कूल टाइम में हुआ होगा। हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती हैं कि हम क्लास नहीं लगाते हैं और वो टॉपिक हमें याद नहीं होता है, हमें समझ नहीं आता। तो हम कैसे समझ लें कि जो बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं आए वो एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे? नहीं, वो एक अच्छे डॉक्टर जिनका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिनको +1 +2 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही नहीं आएगा, क्या वो ढंग से डॉक्टर या ढंग से इंजीनियर बन पाएंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तरफ हैं, जिनका सपना ही सरकारी नौकरी पाना होता है, जिनमें हम सभी लोग आते हैं। और रही बात बच्चों की, भाई सरकारी नौकरियों से बहुत खजाना कार्य होता है ना, तो मैं चाहूँगा कि हम बच्चों का ध्यान, हम बच्चों को लेबर नहीं बनाएंगे, लेबर के लिए प्यार नहीं करेंगे उनको, हम करेंगे उनको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। उनको इसी तरह से प्यार करेंगे पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक, कि जब वो 12वीं से निकले, हाँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है मैं उसके पक्ष में हूँ कि उससे बच्चों का बहुत सा विकास होगा, पर कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं। आप बहुत ही अच्छा, आप सही जवाब दे रहे हो। फाइनली मैं घर पे पहुंच गई और कॉलेज से हम जो है ना भागकर, ऐसा समझो मतलब भागकर ही आए तो बहुत बच्चे, आधे बच्चे, क्योंकि अभी छुट्टी नहीं हुई थी, वो प्रोग्राम चल ही रहा था, लेकिन मुझे जल्दी आना था। नैन भी पूरा दिन नहीं रहती। वैसे तो इसको मेरी नहीं पड़ी होती है ना, लेकिन अभी कोल्ड हुआ है तो फिर ये दूध नहीं पीती है। मेरी हालत आप देख सकते हो, लिटरली बिल्कुल ना। वैसे तो चलने का कुछ नहीं है, चलने को 2 किलोमीटर है, लेकिन उसका कुछ नहीं है। लेकिन इस टाइम बहुत तेज़ धूप होती है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं देखती हूँ नैन भी सोई होगी या उठी होगी, अब तक तो शायद उठी की है।
सो व्यूअर्स, मैंने आकर कपड़े चेंज नहीं किए, खाना वगैरह खा लिया, नैनवी को भी खिलाया और जैसे ही मैं आई वैसे ये सोकर उठी थी। तो मैंने कपड़े इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि हमें आज मम्मी के मतलब ताऊ जी के घर जाना है, मायके जाना है मुझे, नैनवी की नानी के घर। कल और परसों छुट्टी है, सैटरडे और संडे की। शायद ये व्लॉग तो सैटरडे या फिर संडे को ही आएगा, लेकिन मैं इसको फ्राइडे को शूट कर रही हूँ। तो फिर कल और परसों छुट्टी है, तो मैंने सोचा आज हम चले जाते हैं, क्योंकि फिर पहले स्टार्टिंग में मैं 2-3 दिन वहाँ रही हूँ, 3-4 दिन, लेकिन बीच में मैं आ गई थी क्योंकि स्कूल जाना भी ज़रूरी था। और ये ना वहाँ पे किसी के पास नहीं रहती है, ये मेरा वहाँ पे जीना हराम कर देती है। वैसे इसको सोच के तो मेरा मन नहीं है जाने का, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि जाना भी ज़रूरी है। और ये वहाँ पे किसी के भी पास नहीं रहती है, सबसे डरती है। और फिर स्कूल जाना हो बाई चांस तो वो तब तो फिर दिन में किसी के पास नहीं रहेगी। जैसे यहाँ घर पे ये मम्मी के पास होती है ना पूरा दिन, तो फिर देखो बैठती हो तो बैठने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बस क्या ही कर लूँ। कपड़े देखो कितने गंदे किए हैं निभा। इसको ना वो आम पकड़ाया था मैंने, जैसे खिलाया नहीं क्योंकि ये भी बीमार है, मैं खुद भी बीमार हूँ, मैंने भी नहीं खाया। लेकिन मैंने सुबह काटा था, मतलब खाना था मुझे, फिर मेरे को ध्यान आया कि नहीं खाना है। फिर आकर ना मैंने हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने खाया, फिर ये रोने लगी तो मैंने इसके पास दे दिया, क्योंकि इससे जैसे खाया नहीं जाता ना, अच्छे से मुँह में नहीं डाला जाता। मैंने बोला चलो इसे ऐसे दे देती हूँ, खेलेगी। तो इसने सारे कपड़े गंदे कर दिए, जिद्दी बन गया ये। देखो ये देखो इसको कैसे खाने पड़ी है मुझे। नीवा आपके कपड़े बहुत गंदे दिख रहे हैं, बटन खुल गया है। और ये ना मैं मैट लाई हूँ नैनवी के लिए, वाटरप्रूफ मैट है। तो वो देखो कहाँ पहुँच गई, वो सीधे गिरेगी यहाँ से नीचे। अब नहीं इसको 1 मिनट भी छोड़ा जा सकता। देखो नीवा, पूरी बेडशीट इकट्ठी हो गई नीवा। तो ये मैट ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और बहुत ही अच्छा है। मतलब शॉर्ट इसके पास पहले थे, छोटे 2-3 हैं इसके पास। जब ये छोटी थी तब तो वो चल पड़ते थे, लेकिन अभी ये उनको इकट्ठा कर देती हैं। तो इसको हम पूरे बेड पे बिछा सकते हैं, ये पूरे बेड पे आ जाता है। और इसके ऊपर मैं बेडशीट बिछा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा गर्म है ना, फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी कॉटन की पतली सी बेडशीट बिछा देती हूँ। और फिर ये पूरे बेड पे देखो एक जगह थोड़ी ना रहती है, ये तो ऐसे ही घूमती रहेगी। अगर मैं छोटा मैट बिछाऊं तो ये तो उसमें बिल्कुल ही नहीं रुकती, उसको इकट्ठा कर देती है। देखो इसको, तो ये इसके बहुत काम आया। तो अगर आप में से भी किसी के छोटे बच्चे हों और उनको लेना हो तो वो ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस शायद 1000 समथिंग था। ये बोल रही है मुझे जाने दो, मुझे गिरने दो, लेकिन पीछे मत बुलाओ। अब इसको पकड़ के ही वीडियो बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल ना मैं इसको ऐसे बेडशीट के ऊपर बिछा देती हूँ, लेकिन वैसे हम इसको बेडशीट के ऊपर नहीं बिछाते हैं क्योंकि मुझे ये बहुत गर्म लगता है और इसको भी ये गर्म लगेगा। तो मैं इसके ऊपर कॉटन वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। वैसे ना नॉर्मली हम नीचे वाले कमरे में रहते हैं क्योंकि नीचे ना थोड़ी ठंड होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं इसको बेड पे बिछा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि देखना ये कितना होता है। अब आप कहाँ बैठोगे? ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे बिछाया। वैसे ऊपर मैं बेडशीट बिछाती हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे बिछाया है। ये भी ना कोई सजा से कम नहीं होता कि जून का महीना चल रहा है और हम फैन यूज नहीं कर सकते। बाई चांस सोचो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि जैसे जून चल रहा है, हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, और आपको बाहर से आते हैं आप, इतनी गर्मी लगती है। वैसे भी इतनी गर्मी, यहाँ पे इतनी गर्मी है, लेकिन हम जो है फैन यूज नहीं कर सकते ना। फैन यूज किए ही ऐसे छींकें आ रही हैं तो फिर पता नहीं क्या होगा हमारा, इसलिए हम जो है फैन यूज नहीं करते हैं। बताओ, ये खुद को देख के खुश होती है, खुश हो रही है। कहाँ है नीवा? नीवा कहाँ है? वो है, खुद को पहचानती है।
तो गाइज हम ना फ़ैन यूज़ नहीं कर सकते, आप देख सकते हो हमारा फ़ैन पीछे ऊपर बंद है और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि जैसे पूरे पसीना पड़ा हुआ है मुझे इस टाइम। और इसको भी, इसके सारे बाल देखो, और मुझे लग रहा है इसको नींद लग गई है। अभी तो 4 बज गए हैं ना, हो सकता है सो जाए ये। सो ओके व्यूअर्स, आज के व्लॉग ना इतना ही रखते हैं। देखो ये मुझे बिल्कुल भी ना, ये मुझे बोलने दे रही है और इसको अभी नींद भी लग गई है और गर्मी लगी है इसको बहुत ज़्यादा, तो मुझे इसको पंखी देनी पड़ेगी क्योंकि हम फ़ैन नहीं लगा सकते। रात को ना मैंने 10-15 मिनट के लिए फ़ैन ऑन कर दिया था तो सुबह इसकी हालत फिर से ख़राब हो गई थी। वैसे कल ये काफ़ी ठीक थी, तो अब आज मैं वो रिस्क नहीं ले सकती। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, अब इसको पंखी देती हूँ। देखो तब से ये पता नहीं कितनी उबासियाँ ले बैठी, इसको बड़ी नींद लगी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कह दो निवा, बाय कह दो, बाय बाय कर दो। अच्छा बाय कर दो व्यूअर्स को, बाय बाय बाय। इसकी हालत अभी सोने वाली है। ओके।